Welcome students. Today we will see the lysosomes in chapter number 10, cell and cell organelles. Before this there is some one thing is remains in the Golgi complex. We will see introduction to scientist. Camillo Golgi described the Golgi complex for the first time. देखो गोल्गी कॉम्प्लेक्स में का थोड़ा सा भाग रह गया था, इंट्रोडक्शन टू साइंटिस्ट हो रह गया था. देखो कैमेलियो गोल्गी डिस्क्राइब द गोल्गी कॉम्प्लेक्स फॉर द फर्स्ट टाइम. ये जो गोल्गी कॉम्प्लेक्स है कैमेलियो गोल्गी ने ये फर्स्ट टाइम डिस्क्राइब किया था. ही डेवलप द स्टेनिंग टेक्निक कॉल्ड ब्लैक रिएक्शन. उन्होंने ये जो स्टेनिंग टेक्निक डेवलप की थी उनको क्या नाम दिया था उन्होंने? ब्लैक रिएक्शन. एंड विद द हेल्प ऑफ इट और ब्लैक रिएक्शन के हेल्प से ही स्टडीड नर्वस सिस्टम. तो इन्होंने ये जो ब्लैक रिएक्शन है इसके हेल्प से क्या स्टडी किया था? नर्वस सिस्टम. ही won the Nobel Prize of 1906 along with Santiago Cajal for the study of structure of nervous system. और इन्होंने नोबल प्राइज कब मिला था उनको? 1906 इनके साथ था सैंटियागो काजल. फॉर काय के लिए मिला था उनको? फॉर द स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ नर्वस सिस्टम. अब देखेंगे अपन लाइसोसोम्स. What happens to the agriculture waste after a few days when it is dumped in a compost pit? क्या होता है अगर एग्रीकल्चर वेस्ट अपन ने एक पिट किया और उसमें यानी स्टोर किया, उसमें डालते रहे तो क्या होगा? द एग्रीकल्चर वेस्ट दैट इज डंप इन अ कंपोस्ट पिट क्या होगा? वो डिकेज होगा एंड डिकम्पोज इनटू मैन्यूअर. ड्यू टू वेरियस मेटाबॉलिक एक्टिविटीज इन द सेल ऑर्गेनिक वेस्ट इज जनरेटेड. लाइसोसोम्स डाइजेस्ट द वेस्ट. क्या होता है? जो मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ होती है वो मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ होती है सेल में, तो उसमें का जो ऑर्गेनिक वेस्ट जो जनरेट होता है, तैयार होता है, वो क्या करते हैं? लाइसोसोम्स डाइजेस्ट द वेस्ट. वो जो वेस्ट है वो कौन डाइजेस्ट करता है? लाइसोसोम. लाइसोसोम्स आर सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड सैक. कैसा है लाइसोसोम? सिंपल है, सिंगल मेम्ब्रेन है, सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड सैक्स है, फिल्ड विथ डाइजेस्टिव एंजाइम्स. तो उसमें क्या रहता है? डाइजेस्टिव एंजाइम्स रहते हैं. इसका फंक्शन क्या है? इम्यूनो सिस्टम, जो प्रतिकार शक्ति वगैरह, जो रोग प्रतिकार शक्ति यंत्रणा जो बोलते हैं वो. ही डिस्ट्रॉयज वायरसेस एंड बैक्टीरिया दैट अटैक द सेल. क्या होता है इससे? ये क्या करते हैं? लाइसोसोम्स जो वायरस बैक्टीरिया वगैरह सेल पे अटैक करते हैं उसको क्या करते हैं? ये लाइसोसोम्स से क्या करता है? अटैक करता है. डिमोलिशन स्क्वाड्स. डिमोलिशन स्क्वाड्स मीन्स जो पूरा उद्ध्वस्त करता है, ऐसा पथक. इट डिस्ट्रॉयज वर्न आउट सेल्यूलर ऑर्गेनेल्स एंड ऑर्गेनिक डेब्रिज ऑटोलिसिस. क्या करता है वो? जो एकदम पुराने हो गए, बिल्कुल कमज़ोर ऐसे पेशी जो हो गई, सेल्स हो गए हैं, या जो कार्बनिक ऑर्गेनिक डेब्रिज वगैरह, ऑर्गेनिक डेब्रिज, इनको क्या करता है? ये लाइसोसोम्स डिस्ट्रॉय करता है. सुइसाइड बैग्स. व्हेन अ सेल बिकम्स ओल्ड और इज डैमेज. जब सेल एकदम पुराना होता है, जीर्ण ऐसा होता है और डैमेज होता है, लाइसोसोम्स बर्स्ट. क्या होता है? लाइसोसोम बर्स्ट होता है, मीन्स वो पूरा उसके एंड एंजाइम्स डाइजेस्ट देयर ओन सेल्स. और जो एंजाइम्स रहता है लाइसोसोम्स में वो क्या करता है? अपने सेल जो है वो अगेन वो डाइजेस्ट करता है. ड्यूरिंग स्टार्वेशन लाइसोसोम्स डाइजेस्ट स्टोर्ड प्रोटीन फैट्स. अब जब भूखा वगैरह जो उपवास वगैरह रहते हैं, उपवास मारे वगैरह है, तो उसमें क्या होता है? अपने इसमें जो लाइसोसोम्स डाइजेस्ट हुए स्टोर्ड प्रोटीन्स फैट्स है वो क्या होता है? लाइसोसोम्स उसको उसमें लाइसोसोम्स क्या होता है? उसको यानी क्या डाइजेस्ट करता है. ओके. अगेन वी विल सी स्ट्रक्चर कैसा है उसका लाइसोसोम्स का. सिंपल
single membrane bound sacs containing digestive enzymes. Digesting the organic waste produced through the metabolic activities in the cell. Functions क्या है? Immune system, destruction of viruses and bacteria that attack the cell. Demolition squads, it destroys worn out cellular organelles and organic debris. Lysosomes are called suicidal bags of the cell, as the old and damaged cells are digested by bursting and releasing the digestive enzymes, thus digesting their own cells. Lysosomes digest stored proteins, fats during starvation. Next is the mitochondria. In mitochondria, can you tell which type of energy is required to run the fans, computers and electric bulbs? Where is this energy produced? कौन सी इलेक्ट्रिक एनर्जी यूज करते हैं? इलेक्ट्रिसिटी, isn't it? This energy is produced in power station. ये एनर्जी कहाँ पे प्रोड्यूस होती है? कहाँ पे प्रोड्यूस होती है वो? पावर स्टेशन में. अभी देखो माइटोकॉन्ड्रिया. Each cell requires energy and this energy is produced in the mitochondria. क्या चाहिए? सभी सेल्स को क्या चाहिए? एनर्जी चाहिए. फिर ये जो एनर्जी है वो एनर्जी कहाँ पे प्रोड्यूस होती है? माइटोकॉन्ड्रिया में. अंडर द इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप माइटोकॉन्ड्रिया इज सीन एज अ डबल मेम्ब्रेन. अंडर माइक्रोस्कोप के नीचे अगर देखा तो ये माइटोकॉन्ड्रिया कैसा दिखता है? डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर दिखता है. द आउटर मेम्ब्रेन इज पोरस. जो बाहर की मेम्ब्रेन कैसी है? पोरस मीन्स एकदम बारीक बारीक उसको ऐसे होल है. एंड इनर मेम्ब्रेन इज डीपली फोल्डेड. और जो इनर मेम्ब्रेन है वो पूरी कैसी है? फोल्डेड है. दिस फोल्ड्स आर कॉल्ड क्रिस्टी. क्या कहते हैं वो फोल्ड्स को? क्रिस्टी. द इनर कैविटी इज फिल्ड विथ प्रोटीनेशियस जेल लाइक मैट्रिक्स कंटेनिंग राइबोसोम्स, फॉस्फेट ग्रैनुल्स एंड डीएनए. जो इनर कैविटी है वो उसमें क्या रहता है? क्या कैसे फील्ड ऑफ रहती है वो? प्रोटीनेशियस जेल लाइक मैट्रिक्स मीन्स फ्लूइड लाइक प्रोटीनेशियस. ऐसा जेल आपको पता है कैसा रहता है. तो प्रोटीनेशियस जेल से वो क्या रहता है? पूरी इनर कैविटी फील्ड अप रहती है. उसमें क्या क्या रहता है? कंटेनिंग क्या क्या रहता है उसे? राइबोसोम्स, फॉस्फेट ग्रैन्यूल्स एंड डीएनए. देयरफॉर इट कैन प्रोड्यूस इट्स ओन प्रोटीन. इसमें ये जो राइबोसोम्स, फॉस्फेट ग्रैन्यूल्स एंड डीएनए रहता है इसीलिए ये क्या कर सकता है? खुद का जो प्रोटीन है प्रोड्यूस कर सकता है. विद द हेल्प ऑफ एंजाइम्स माइटोकॉन्ड्रिया ऑक्सीडाइज कार्बोहाइड्रेट्स एंड फैट्स इन द सेल. अभी इसमें जो विद द हेल्प ऑफ एंजाइम्स है इसीलिए क्या कर सकते हैं माइटोकॉन्ड्रिया? कार्बोहाइड्रेट्स एंड फैट्स को ऑक्सीडाइज करते हैं सेल में. द एनर्जी रिलीज इन दिस प्रोसेस. और जब ऑक्सीडेशन प्रोसेस होती है तो उसमें जो एनर्जी रिलीज होती है इज स्टोर इन द माइटोकॉन्ड्रिया इन द फॉर्म ऑफ एटीपी. और वो जो एनर्जी रिलीज होती है वो एनर्जी माइटोकॉन्ड्रिया में एटीपी के फॉर्म में स्टोर्ड होती है. एटीपी मीन्स एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट. ओके. प्लांट सेल्स हैव लेस माइटोकॉन्ड्रिया देन एनिमल सेल्स. प्लांट सेल में एनिमल सेल से माइटोकॉन्ड्रिया कम रहती है. फंक्शंस टू प्रोड्यूस एनर्जी रिच कंपाउंड एटीपी आफ्टर सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स, लिपिड्स एटसेट्रा बाय यूजिंग द एनर्जी एटीपी. डू यू नो? देखो माइटोकॉन्ड्रिया आर एब्सेंट इन आरबीसीज. ड्यू टू दिस द ऑक्सीजन विच इज कैरिड बाय देम इज नॉट यूज फॉर देमसेल्फ. देखो माइटोकॉन्ड्रिया आरबीसीज में नहीं रहते हैं इसीलिए जो ऑक्सीजन रहता है उसमें वो कैरिड बाय देम, जो कैरिड करते हैं ये खुद के लिए वो ऑक्सीजन यूज नहीं करते हैं. अगेन वी विल सी माइटोकॉन्ड्रिया double membrane and bound structure, porous outer membrane and deeply folded inner membrane. Folds are called cisternae. Folds are called cristae, not cisternae. Cristae. The inner cavity has matrix containing
ribosomes, phosphate granules and DNA. It is like a proteinaceous gel. Functions: oxidation of carbohydrates and fats in the cell with the help of enzymes. Release of energy. Energy is stored in the form of ATP in mitochondria to produce energy rich compound ATP. Synthesis of protein, carbohydrates, lipids, etc. by using the energy in ATP. Here we will stop.